तो देखो लास्ट हम लोगों ने डिबेंचर तो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बोनस इशू और राइट इशू। ठीक है। और बोनस क्या होता है, जब कंपनी फ्री में शेयर ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसे बोला जाता है बोनस शेयर। और राइट शेयर क्या होता है, कंपनी जब अपना कैपिटल मतलब कैपिटल जो है वो इंक्रीज करना चाहती है, शेयर कैपिटल, तो कंपनी जब नया शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले उसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ता है कि आप शेयर खरीद लो। ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर नहीं खरीद पाता है तो फिर कंपनी किसी और को ऑफर कर सकती है। ठीक है। तो ये उनका राइट जनरेट होता है क्योंकि वो इतने दिन कंपनी के ओनर है, उन्होंने कंपनी के ऊपर भरोसा किया है। तो राइट इशू में क्या होता है, मतलब इसे राइट इशू इसीलिए बोलते हैं कि आपका अधिकार है, आप पहले शेयर लो। अगर आप शेयर नहीं ले पाते हो तो हम आउटसाइडर्स को क्या करेंगे, इशू करेंगे। अदरवाइज हम लोग आउटसाइडर को इशू नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ कंपनी राइट शेयर के लिए और एक मतलब कंडीशन भी रखती है कि आप अगर खुद नहीं खरीद पाते हो तो आप किसी और को चाहे तो उसे रिनाउंस कर सकते हो, मतलब उसे सेल कर सकते हो। और इसी का अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे राइट शेयर इशू में। और बोनस शेयर इशू में क्या होता है, कंपनी जब अपना प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड करना चाहती है। प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मली शेयर इशू करने पे पैसा आता है, दैट इज बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। लेकिन अगर हम लोग शेयर फ्री में इशू कर रहे हैं तो बैंक तो डेबिट होगा नहीं, पैसा आएगा नहीं। तो क्या आएगा, उसके बदले क्या करना है, उसके बदले हम लोग जो शेयर मतलब इशू कर रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा बट बैंक डेबिट नहीं होगा, उसके जगह फ्री रिजर्व वगैरह जो है वो डेबिट हो जाएगा। यानी हमारा रिजर्व जो है उसे हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। रिजर्व को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए बोनस शेयर इशू जब किया जाता है तो ये बोला जाता है कि प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बताया। इसके बारे में ये दोनों इशू यानी राइट एंड बोनस इशू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, इस बारे में हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बोनस इशू एंड राइट इशू। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स जो है वो थोड़ा लिख लेते हैं। बोनस कैन बी टू टाइप। ठीक है। बोनस टू टाइप्स का हो सकता है, एक तो बोनस शेयर और एक बोनस कॉल। मतलब बोनस ही दो तरह का हो सकता है, एक बोनस शेयर और एक बोनस कॉल। क्या होता है ये हम समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे बोनस शेयर के बारे में। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर्स मीन्स वेयर कंपनी distributes free reserve free share करो इसे, free shares to its existing shareholder। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर ऑफर कर रही है, वो भी फ्री में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैंने बताया क्योंकि इसमें हम लोग बैंक मतलब पैसा कुछ भी नहीं आ रहा है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं होता है। तो फिर किस तरह से हम लोग कैपिटल रेज करें, पैसा तो किसी से मांग नहीं रहे, प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए इसका और एक नाम जो होता है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर्स आर called always fully paid up and given to fully paid shareholders।
क्या होता है, बोनस शेयर जो है कॉल करना चाहिए सिर्फ उसी शेयर पे जो फुल्ली पेड अप है, और उन्हीं लोगों को देंगे जो लोग अपना शेयर फुल्ली पेड अप कर रखे हैं। यानी पार्टली पेड अप शेयर पे कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। क्यों करें, फ्री में शेयर दे रहे हैं, तुम्हें तभी मिलेगा अगर तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। और ऐसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर तुमने पूरा पेमेंट किया ही नहीं है, पार्टली पेड करके रखा है, तो फ्री में तुम्हें क्यों शेयर दे। तो फिर उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपना पेमेंट जो है फुल्ली पेड करके रखा है। यानी फुल्ली पेड अप शेयर जिन लोगों का है, उन्हीं लोगों को बोनस शेयर ऑफर किया जाता है। एज पर सेबी बोनस, एज पर सेबी बोनस रेगुलेशन, ठीक है, ये सेबी का रूल्स है कि फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर को ही देना है। बोनस कैन बी पेड फ्रॉम, तो कौन कौन सा रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं उसका लिस्ट हमें देखना है। देखो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो हम लोग कहाँ पढ़े हैं, याद है? बताओ, ये वाला टर्म कहाँ यूज हुआ था? बायबैक में। बायबैक, बायबैक में हम लोगों ने किया था ना सीआरआर। जब भी बायबैक होता है सीआरआर क्रिएट करना जरूरी होता है, वही तो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा आएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सेकंड प्रेफरेंस आएगा कैपिटल रिजर्व या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम। दोनों का प्रायोरिटी लगभग बराबर है, तो फिर जो रहेगा अवेलेबल क्वेश्चन में। लेकिन कैपिटल रिजर्व वही वाला आएगा। कैपिटल रिजर्व के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर रियलाइज्ड इन कैश। अगर रियलाइज्ड जो है, रियलाइज्ड इन कैश अगर है, तभी हम लोग कैपिटल रिजर्व को वही वाला हिस्सा लेंगे जो रियलाइज्ड इन कैश है। इसके अलावा अदर फ्री रिजर्व लाइक जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग क्या क्या एक्सक्लूड क्या क्या करेगा, ठीक है। ये तो इंक्लूड है कि ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं, इस टाइप ऑफ जो रिजर्व्स है इसे यूज करेंगे कैपिटलाइजेशन रिजर्व के लिए, यानी बोनस इशू के लिए। लेकिन ऐसा कौन सा रिजर्व है जो हम लोग यूज नहीं कर सकते, एक्सक्लूड क्या क्या है, एक्सक्लूड का लिस्ट भी लिख लेते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व और फंड, और फंड भी बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी फंड या फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व। और भी कुछ होता है, और नोशनल गेन। नोशनल गेन का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। अनरियलाइज्ड गेन, एनी अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड गेन, ये सब एक्सक्लूड है, ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते। और बाकी क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये देखो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और अदर फ्री रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पर फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व का मतलब होता है जो प्रॉफिट हम लोग अवेलेबल करके रखे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फ्री रिजर्व का मतलब होता है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो समझने के लिए, फ्री रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या फिर तुम लोग चाहो तो नीचे नोट बना के भी लिख सकते हो, फ्री रिजर्व इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ठीक है। जो प्रॉफिट हम लोग डिविडेंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखते हैं उसे ही बोला जाता है फ्री रिजर्व।
और ये लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से होना चाहिए। ये वाला प्रॉफिट जो है लेटेस्ट, मतलब इस साल का जो ऑडिट किया हुआ बैलेंस शीट है उसमें जो प्रॉफिट यानी प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ये सब शो कर रहा है, जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया था, उसे ही बोला जाता है फ्री रिजर्व। ठीक है, उसे ही बोला जाता है फ्री रिजर्व। नेक्स्ट, एंट्री क्या होता है मैम? हाँ, रिव्यू स्लाइड एक बार। अच्छा, हो गया मैम। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या होगा? देखो, जैसे ही हम लोग रिजर्व यूज करेंगे तो हमारा रिजर्व क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही रिजर्व यूज करेंगे हमारा रिजर्व जो है डिक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले यूज करना है सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, वो लाइबिलिटी होता है, तो यूज होगा तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, ठीक है, मैंने वहां पर डिटेल्स में लिखा है सीआरआर का मतलब और सीआर का मतलब भी। कैपिटल रिजर्व या फिर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सारे रिजर्व क्रेडिट होते हैं तो डेबिट होते जा रहा है। अदर रिजर्व, अदर रिजर्व में वही फ्री रिजर्व या फिर अदर रिजर्व लिख लो, कोई भी एक चलेगा। टू बोनस टू शेयर होल्डर बीइंग बोनस अनाउंस्ड। और उसके बाद जब ये इसी को हम लोग को ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल being bonus share distributed। तो ये दो एंट्री हम लोगों को यूज करना है, एंट्री 1 एंड एंट्री 2। ये हो गया टाइप ए वाला, जबकि हम लोगों ने लिखा था दो टाइप का है, टाइप 1 एंड टाइप 2। बोनस शेयर लिखा हम लोगों ने, अब हम लोग लिखेंगे बोनस कॉल। बोनस कॉल मीन्स that partly paid share are made fully paid without receiving कॉल मनी। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसकी जगह क्या कर रहे हैं? बोनस कॉल। मतलब नॉर्मली जो पैसा अनपेड रहता है उसे कॉल किया जाता है, कॉल करने से हम लोग को पैसा मिलता है। लेकिन हम लोग शेयर होल्डर पैसा नहीं मांग रही है, कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगने के बदले में क्या कर रही है? उस जो कॉल बनी है उसको बोनस कॉल कर रही है, यानी उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा। जितना कॉल करना है वो पैसा कंपनी अपने फ्री रिजर्व से एडजस्ट कर रही है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि शेयर नया शेयर दे देना, एक हो जाता है जो शेयर पार्टली पेड है उसे बोनस कॉल करना। बोनस कॉल मतलब पेमेंट नहीं करना है, कंपनी खुद अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो कॉल मनी में ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, मतलब कॉल में ट्रांसफर कर रही है, तो इसे बोला जाता है बोनस कॉल। इसीलिए विदाउट रिसीविंग कॉल मनी, इसीलिए कोई भी कॉल मनी रिसीव नहीं किया जा रहा है। दिस इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के तरह ही हो गया ना, पैसा नहीं देना पड़ रहा है, पार्टली पेड शेयर फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गया। एंड इट कैन बी फ्रॉम, ये कहां से हो सकता है? जनरल रिजर्व। इसके लिए कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? जनरल रिजर्व और पीएल। इसके लिए जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हमें यूज करना है। तो जर्नल क्या होगा?
रिजर्व है, फिर से रिजर्व डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल, टू बोनस कॉल, और यही बोनस कॉल शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कॉल मनी रिसीव होने से क्या होता है, पहले कॉल मनी को ड्यू किया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इसे ट्रांसफर कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल लिखो, सिर्फ शेयर कैपिटल, इक्विटी का ही होता है, फिर भी यहाँ पर लिख लो टू शेयर कैपिटल। तो इसका नरेशन होगा बीइंग बोनस अनाउंस, बीइंग बोनस अनाउंस्ड और बीइंग बोनस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जस्ट वैसे ही होगा जैसे हम लोग कोई भी कॉल मनी ड्यू करते हैं, जिस तरह से एंट्री होता है, हम लोग फिर उसके बाद रिसीव कर लेते हैं, तो फिर लिखते हैं बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो बैंक की जगह बोनस कॉल डेबिट हो जा रहा है, ठीक है। और जब ड्यू करते हैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वही यहाँ पर क्या होगा, बैंक तो डेबिट होगा नहीं क्योंकि पैसा तो नहीं आ रहा है, हम लोग रिजर्व को ही कन्वर्ट कर रहे हैं कॉल में। अच्छा, नोट लिखो, if question have partly paid share and bonus share have been announced, then assume bonus call and bonus shares or assume receipt of call and bonus share। इसका मतलब ये देखो, अगर क्वेश्चन में बताया गया कि पार्टली पेड शेयर है और बोनस शेयर अनाउंस कर दिया है कंपनी ने, तो पार्टली पेड शेयर होल्डर को तो बोनस शेयर इशू नहीं किया जाता है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो बोनस कॉल कर दो, बोनस कॉल करने से वो फुल्ली पेड हो जाएगा, फिर बोनस शेयर इशू कर दो, या फिर पैसा जो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हम लोग कॉल मनी रिसीव किए हैं, देन उसे फिर वो पार्टली पेड से फुल्ली पेड हो गया, अब हमें बोनस शेयर इशू करना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। तो बोनस शेयर इशू करने के लिए कैसा भी हो जाए, हमें कंडीशन देखना है कि शेयर जो है वो फुल्ली पेड हो। अब फुल्ली पेड करना है, तुम कॉल मनी से रिसिप्ट करके करो या फिर तुम बोनस कॉल करके करो, ठीक है। वो एजम्पशन हमें लगाना है कि हम बोनस कॉल करना चाहते हैं या फिर रिसिप्ट कर, मतलब वो क्वेश्चन में बताया रहेगा कि बोनस कॉल करना है या फिर हमें क्या बोले कॉल मनी रिसीव करने के बारे में बताया जाएगा। अगर कुछ नहीं बताएगा तो दोनों में से कोई भी एक एजम्पशन हम लोग लगा सकते हैं। As per SEBI guideline, bonus will be announced for convertible debenture also if they are existing in company. Such bonus will not be allotted or provided until conversion is made
इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर है कंपनी में, कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब ऐसा डिवेंचर जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, तो हम लोग बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो डिवेंचर को हम लोगों ने कन्वर्ट किया नहीं, टाइम आ गया है कन्वर्ट करने का, हम लोगों ने डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया और हम लोग बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो फिर डिवेंचर होल्डर को तो बोनस शेयर मिलेगा नहीं, बोनस शेयर उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इक्विटी शेयर होल्डर है। तो अगर कंपनी में कन्वर्टेबल डिवेंचर है और हमें बोनस शेयर इशू करना है, तो पहले हम लोग को कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर जो है उन्हें इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, देन बोनस इशू करना पड़ेगा। वही बताया एज पर सेबी गाइडलाइन, ये सेबी के गाइडलाइन में बताया है, बोनस विल बी अनाउंस फॉर कन्वर्टेबल डिवेंचर आल्सो, कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर जो है ना उन लोगों के लिए भी बोनस शेयर हमें अनाउंस करना पड़ेगा इफ दे आर एग्जिस्टिंग इन कंपनी। अगर कंपनी में कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर है तो सच बोनस विल नॉट बी अलॉटेड और प्रोवाइडेड अंटिल कन्वर्जन इज मेड, अदरवाइज बोनस इशू करना परमिसिबल नहीं है, नहीं बोनस इशू कर सकती है कंपनी। और सेबी का गाइडलाइन फॉलो करना है। देखो 2 गाइडलाइन है, जिसमें सेबी का जो गाइडलाइन है वो मेनली लिस्टेड कंपनी के लिए होता है, इसके अलावा एक नॉर्मल गाइडलाइन भी है, ठीक है, जो क्या होता है, जो फॉलो करना पड़ेगा नॉन लिस्टेड कंपनी को, उसका कंडीशन हम बता देते हैं, उसका कंडीशंस भी हम लिखवा देते हैं, कंडीशंस फॉर बोनस इशू। नॉर्मल कंडीशन क्या है, पहला तो है AOA gives the authorization, AOA मतलब पता है तुम लोगों को, लॉ में पढ़े हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें ऑथराइजेशन होना चाहिए रिगार्डिंग बोनस इशू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रिगार्डिंग बोनस इशू, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पास करना पड़ेगा रिजोल्यूशन। मेंबर्स रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, तो रिगार्डिंग बोनस इशू मेंबर्स को भी क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। अगर कोई भी कंपनी जो है वो डिफॉल्ट है कुछ भी पेमेंट में, लाइक इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट, कुछ भी अगर ये सब में डिफॉल्ट है तो फिर कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि मान लो कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, और लोन का इंटरेस्ट देना है, या फिर मान लो लोन रीपेमेंट करने का टाइम आ गया है, या फिर इंटरेस्ट देने का टाइम है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट से ही तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब ना करके वो बोनस शेयर इशू करे। बोनस शेयर इशू करने से तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। तुम्हारा अगर कोई भी लाइबिलिटी है तुम उसे छोड़ के बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हो, तुम्हारा लाइबिलिटी तुम्हें पहले अपने प्रॉफिट से पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल in respect of debt securities, या फिर कोई स्टैट्यूटरी डिफॉल्ट भी नहीं चलेगा। स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है वो क्लियर्ड होने चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब जैसे मान लो प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, एम्प्लॉय लोगों का बोनस, ये सब छोड़ के हम लोग बोनस इशू करना चाहते हैं, ऐसे कंपनी नहीं बोल सकती है। हैज नॉट डिफॉल्टेड बाय कंपनी। तो ये सारा पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि बोनस शेयर क्या होता है, फ्री में इशू किया जाता है, 2 तरह का होता है, एक बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, या फिर बोनस 2 तरह का होता है, एक पूरा शेयर के लिए इशू कर सकते हैं, या फिर कॉल जो पार्टली पेड है उसे फुल्ली पेड कर रहे हैं थ्रू बोनस कॉल, मतलब फ्री में
तो उसके बारे में हम लोगों ने लिखा और यहाँ पर हम लोगों ने सीक्वेंस भी देखा कि हम लोगों को किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है और क्या क्या जर्नल एंट्री होगा और इसमें कौन कौन सा रिजर्व कहाँ यूज होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी। भारत लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस इसका दिया हुआ है 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 4 लाख कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम ब्रैकेट में दिया हुआ है कलेक्टेड इन कैश, ठीक है, कैश कलेक्शन है सिक्योरिटीज प्रीमियम का 30,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,05,000, सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 50,000। The company decided to issue to equity shareholder bonus share at the rate of 1 share for every 4 share held। इसका मतलब क्योंकि कंपनी बोनस शेयर जो है वो रेशियो पे इशू करती है, एग्जिस्टिंग रेशियो पे, तो कंपनी डिसाइड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट, क्या मतलब रेशियो क्या है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। अगर किसी के पास 4 शेयर है तो उसे एक बोनस शेयर मिलेगा, इसका मतलब ये होता है। अगर किसी के पास 4 शेयर होल्डिंग में है तो 1 शेयर उसे एज ए बोनस मिलेगा। इट डिसाइड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। तो ये लोग चाहते हैं कि फ्री रिजर्व में मिनिमम रिडक्शन हो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हम लोग अपना सीक्वेंस मेंटेन करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग का आ जाता है CRR, उसके बाद अगर कैपिटल रिजर्व रहता है तो कैपिटल रिजर्व या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं, अगर दोनों चाहिए तो दोनों लेंगे, उसके बाद हम लोग फ्री रिजर्व यूज करेंगे। वैसे भी सीक्वेंस वही है और ये लोग भी चाहते हैं कि इन लोग का फ्री रिजर्व मिनिमम यूज हो। तो सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना सारा इशू करना है कंपनी को। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड। तो देखो क्या दिया हुआ है, कंपनी का कितना सारा शेयर है 40,000 और रेशियो इसने क्या दिया है 1:4। मतलब अगर कोई 4 शेयर होल्ड कर रहा है, 4 शेयर अगर होल्ड कर रहा है मतलब एग्जिस्टिंग अगर 4 है तो कितना बोनस शेयर मिलेगा, 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो 1 के लिए 1/4 ये हो गया रेशियो 1:4 और है कितने सारे शेयर 40,000। तो 40,000 के लिए कितना सारा बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, 10,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट कर लेना चाहिए, उसके बाद बोनस शेयर इशू करेंगे। तो देखो एंट्री मैंने लिखवाया है, सारे जो रिजर्व्स है सीक्वेंस वाइज रिजर्व्स जो है डेबिट हो जाएंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर। तो सबसे पहले हम लोगों का कौन सा शेयर जो है वो सॉरी कौन सा रिजर्व है जो यूज होता है, सबसे पहले हमारा कौन सा रिजर्व यूज होता है देख के बताओ, CRR। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा पहले देख लेते हैं कितना रिजर्व चाहिए। तो 10,000 शेयर्स को हम लोगों को बोनस शेयर इशू करना है और फेस वैल्यू हमारा क्या होता है 10 होता है। तो कैपिटल जो है कितना बनेगा, जैसे इक्विटी शेयर होता है ना फेस वैल्यू में, तो कैपिटल 1 लाख होगा, उसी हिसाब से तो रिजर्व यूज करेंगे। तो CRR कितना है अमाउंट बताओ, 55,000। तो CRR 55,000। उसके बाद कौन सा लेना चाहिए CR यानी कैपिटल रिजर्व, उसकी जगह है सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ कितना, क्या पूरा लेना है 30,000, क्या पूरा ले लें, हाँ पूरा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही कम हो रहा है, अभी 85,000 हो रहा है। और बाकी कहाँ से लेंगे, क्या है फ्री रिजर्व, क्या है अवेलेबल है, जनरल रिजर्व है 1,05,000। तो जितना चाहिए ले लेते हैं, कितना चाहिए बताओ 15,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है, टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब इसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो रिजर्व क्या बन गया, रिजर्व को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिजर्व को यूज कर लिया, यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, रिजर्व को यूज कर लिया और उसे किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। और इसे अब हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन तुम लोग लिख पाओगे, मैंने लिखवा दिया है वहां पर 1 लाख। ये हो गया, इसे लिख सकते हो बोनस इशू या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो जो भी नरेशन वाला चैप्टर, सॉरी जो भी जर्नल वाला चैप्टर होता है ना, उसमें नरेशन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें लिख दो, ज्यादा कुछ नहीं भी लिखोगे तो बीइंग बोनस अनाउंस्ड और बीइंग बोनस, इसका क्या लिखा था मैंने, बीइंग बोनस अनाउंस्ड और बीइंग बोनस पेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड या पेड चलेगा, दोनों ही चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। पेड भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर लिख सकते हो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये एकदम छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट देखो क्या है, illustration 2, following is the extract of the balance sheet of Solid Limited as at 31st March 2001। ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 10,000 और प्रेफरेंस शेयर है 10,000, 12%, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each, 10 लाख इशूड एंड सब्सक्राइब। तो 10,000 में से 8,000 इशूड हुआ है, फुल्ली पेड है प्रेफरेंस शेयर। 1 लाख में से 90,000 इशू हुआ है, 8 पेड अप है, यानी पार्टली पेड है, ठीक है, फुल्ली पेड नहीं है। ये सब हमें ध्यान में रखना है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या अवेलेबल है देखो, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कलेक्टेड इन कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ऑन 1st April 2001 the company has made final call फॉर ₹2। देखो इसका मतलब कंपनी ने कॉल किया है, बोनस कॉल नहीं किया है। कंपनी ₹2 मांग रही है, क्यों मांग रही है, क्योंकि 8 जो है पेड अप है। अगर इसे फुल्ली पेड अप नहीं करेगी कंपनी तो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो फुल्ली पेड अप करने के लिए ₹2 जो है कंपनी को रिक्वायर्ड है। तो कंपनी ने फाइनल कॉल का ₹2 जो है वो कॉल कर लिया है, नॉर्मल कॉल किया है ऑन 90,000 शेयर्स। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 28th April, और ये कॉल मनी जो है 20th April को रिसीव हुआ है, 1st April को कंपनी ने इसे ड्यू किया था। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held। अब सेम रेशियो है, 1 शेयर 4 शेयर होल्ड करने से 1 बोनस शेयर मिल जाएगा। उस रेशियो पे कंपनी अब बोनस इशू करना चाहती है। So necessary entries in the books of the company and prepare the extract of the balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital। अब क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या इंक्रीमेंट आएगा, जैसे ही बोनस शेयर इशू हो जाएगा ना, वैसे क्या होगा ना, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। बोनस शेयर इशू होगा, वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल जो 90,000 है ना, इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इशूड कैपिटल या फिर नंबर ऑफ इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑथराइज्ड कैपिटल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक बोर्ड मीटिंग बुलाया गया है और वहां पर रिजोल्यूशन पास करवाया जाएगा। और ये हम लोग प्रैक्टिकली अभी इस क्वेश्चन के साथ देख लेंगे कि कितना अमाउंट बढ़ रहा है हमारा और किस तरह से उसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी क्या कर रही है, पहले तो अपना पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर रही है। पहले ये तो जर्नल एंट्री होगा रिगार्डिंग 1st April एंड 20th April। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ बोनस शेयर देखेंगे, कितना सारा इशू करना है कंपनी को, फिर हम लोग बोनस रिगार्डिंग जो है एंट्री पास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो जर्नल का फॉर्मेट तुम लोग जिस तरह से होता है उस तरह से जरूर फॉलो करो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ कितना होगा। ₹1,80,000। 1,80,000, 90,000 शेयर पे हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, तो ₹2 करके 90,000 इंटू 2, 1,80,000। ये तो हुआ ड्यू एंट्री, पैसा मिला है 20th April को, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो ड्यू एंट्री हुआ ना, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू लिख देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल।
तो यहाँ पर भी हो जाएगा वही 1,80,000 को हम लोग रिसीव कर लिए, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। अब हमें देखना है कि कितना सारा बोनस शेयर इशू होगा, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने तो अभी सिखाया कैसे कैलकुलेट करना है, रेशियो देख के कैलकुलेट करना है। 4 शेयर के लिए एक बोनस शेयर मिलेगा, तो 90,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, बताओ कितना बोनस शेयर इशू होगा। 90,000 डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए नंबर ऑफ बोनस शेयर। 4 शेयर होल्ड करने से एक, तो एक फॉर 1/4 इंटू 90,000, तो कितना हो रहा है नंबर ऑफ शेयर 90,000 डिवाइडेड बाय 4। 22,500। हाँ 22,500, तो 22,500 हो गया। नंबर ऑफ बोनस शेयर। अब हम लोग को बोनस शेयर जो इशू करना है वो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के थ्रू से ही करना है। तो अब हम लोग फिर से देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए सीआरआर। सीआरआर अवेलेबल नहीं है। फिर देखना चाहिए सीआर नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सीआरआर या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लेंगे 20,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000। और यहाँ पर भी तुम लोग देखो कितना कैपिटल होना चाहिए, हमेशा फेस वैल्यू पे होना चाहिए, इंटू 10 कर दो, जितना होगा 2,25,000 हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से तो इतना मिला। नेक्स्ट देखते हैं क्या रिजर्व है इन लोगों के पास। जनरल रिजर्व है, पहले जनरल रिजर्व ले लेंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जनरल रिजर्व यूज करेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000 पूरा ले लिया। और पीएल में है 2,05,000। अब देखते हैं कितना शॉर्टेज हो रहा है। तो हमें चाहिए 22,500, दैट इज नंबर ऑफ शेयर, बट बोनस कैपिटल कितना होगा, मतलब बोनस शेयर इशू करने से कैपिटल कितना होगा। कैपिटल हो जाएगा 22500 इंटू 10, उस हिसाब से करना है। तो -20,000 -1,60,000, तो 45,000 चाहिए। 45,000 तो अवेलेबल था, हम लोगों ने देखा। टू बोनस टू शेयर होल्डर 225 2,25,000। अब कन्वर्जन एंट्री डाल देंगे, मतलब ट्रांसफर एंट्री, दैट इज बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $2,25,000। तो एंट्रीज तो कंप्लीट है, बट इस क्वेश्चन में हमें एडिशन भी कुछ बोला है कि हम लोगों को क्या करना है, इस बैलेंस शीट जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है इसे फिर से प्रिपेयर करना है आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस, ठीक है। तो यही वाला बैलेंस शीट को हम लोग फिर से प्रिपेयर करेंगे, यही फॉर्मेट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी इंक्रीज हुआ है उसे ध्यान में रख के हम लोग को करना है। तो सेम ही लिखना है तुम लोग को, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड, और एज ऑन 30th अप्रैल लिखना है, ठीक है। एज ऑन 30th अप्रैल, क्योंकि आफ्टर बोनस जो है वो 30th अप्रैल हो जाएगा डेट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 30th अप्रैल 2001। आफ्टर इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना है बोनस इशू के बाद वाला बैलेंस शीट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना इसके अंदर ही सारा डेटा दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। हम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स में ये सब डिटेल्स में लिखना है, और इसका जिस्ट जो है वो फाइनल बैलेंस शीट में लिखना है। तो फाइनल बैलेंस शीट के लिए ये वाला पेज हम छोड़ देते हैं, ये काफी है, ये वाला पेज काफी है फाइनल बैलेंस शीट के लिए। और फाइनल बैलेंस शीट में सबसे पहले आ जाता है इक्विटी, हेडिंग लिख लेते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है। फिर आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ये तुम लोग को पता है जैसे बाईबैक में किए थे। और यहाँ लिख देते हैं नोट्स नंबर, और यहाँ अमाउंट। तो शेयर होल्डर्स फंड। फिर आ जाता है इसके अंदर दो पार्ट, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस।
अच्छा ये सब तो है ही। और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में क्या है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सर्विस। अच्छा सिक्योर्ड लोन है तो नॉन करेंट लाइबिलिटी लिखेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो बढ़ कैसे जा रहा है। ठीक है, दीदी तो আগের পেজটা দেখাও। হয়ে গেছে। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं शेयर कैपिटल। पहला नोट्स हमारा बनेगा रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। अभी हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए ही लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसमें प्रेफरेंस शेयर में कोई भी चेंजेस नहीं है तो वो लिख देंगे वैसे ही। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर, 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वन लाख। अच्छा इक्विटी शेयर का क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर तो पहले था ऑथराइज्ड कैपिटल में 1 लाख है, और हम लोगों ने जब बोनस शेयर इशू किया तो कितना नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने सारे हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर था 22,500। तो 1 लाख प्लस 22,500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,22,500 हो जाएगा। इसमें बोनस शेयर को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें बोनस शेयर को ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, अगर ऐड नहीं करते हैं, देखो ऐड क्यों कर रहे हैं, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर का छोड़ दो, प्रेफरेंस शेयर में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं। इक्विटी शेयर पहले 90,000 था और बोनस शेयर 22,500 इशू होने के बाद कितना बन जाएगा पता है, इशूड शेयर कैपिटल 1,12,500। तुम्हारा ऑथराइज्ड कैपिटल नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख और तुम्हारा इशूड कैपिटल हो जाएगा, इशूड नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 1,12,500। इट इज नॉट पॉसिबल। ऑथराइज्ड कैपिटल से या फिर ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर से तुम्हारा इशूड नंबर ऑफ शेयर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर भी बोनस शेयर को तो ऐड करना ही है, क्योंकि हम लोगों ने बोनस शेयर इशू किया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज हुआ, जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो जा रहा है, ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग को ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1,12,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। ये यहाँ पर क्लोज। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सारा फुल्ली पेड है, एक साथ लिख दिया मैंने। तो इक्विटी शेयर कितना सारा हो जाएगा, देखो किस फॉर्मेट में है, 8,000 प्रेफरेंशियल लिख देते हैं, 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10, 80,000। और इक्विटी शेयर हो जाएगा 1,12,500। ऐड कर दो ना 90,000 में, तो 1,12,500 आ जाएगा। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,12,500, 11,25,000। ये हो गया हमारा इशूड शेयर कैपिटल। मैम ये 1,22,500 होगा ना, 1,22,500, 90,000 प्लस 22,500, 1,12,000 ही तो हो रहा है। 90,000 एग्जिस्टिंग है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर ऐड करके देखो कितना आ रहा है। হ্যাঁ দিদি এটাই আসছে 1125। ठीक है, आ गया।
तो 1,12,500 हो गया। इसमें हम लोग लिख देंगे आउट ऑफ एवर 22,500 equity share at the rate of 10 each were issued by way of bonus। इसमें से इतना नंबर ऑफ शेयर फॉर बोनस के लिए क्या क्या है, तो टोटल कितना हो जा रहा है, कैपिटल प्रेफरेंस शेयर का 8,000 80,000 तो ये हो जाएगा हमारा 1,92,500 1,92,500। अब रिजर्व सरप्लस का कैलकुलेट करना, नेक्स्ट पेज में कर रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्या क्या रिजर्व सरप्लस अवेलेबल था, जनरल रिजर्व था, उसमें से यूज हो गया जनरल रिजर्व, और रिवैल्यूएशन रिजर्व रहेगा क्योंकि वो यूज नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है बोनस के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हुआ है, पीएल में से कुछ यूज हुआ है, कुछ रह गया। तो पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व था 1,60,000 और लेस कर देंगे यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। पूरा ही यूज हो गया है तो ये नील। जनरल रिजर्व के बाद है रिवैल्यूएशन, शायद रिवैल्यूएशन रिजर्व जो कि पूरा रहेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व 35,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम है 20,000, पूरा 20,000 यूज हो गया है, लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस ये नील। अच्छा, उसके बाद है पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है 2,05,000 और इसमें से यूटिलाइज फॉर बोनस था, देखना पड़ेगा कितना है। $45,000 यूटिलाइज्ड फॉर बोनस है 45,000। तो माइनस कर लो 2,05,000 माइनस 45,000 तो 1,60,000। टोटल कर लेना है हमें रिजर्व 1,60,000 और 35, तो ये हो रहा है 1,95,000 1,95,000। और लॉन्ग टर्म बोरिंग था सिक्योर्ड डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग secured 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 5 लाख। तो ये नोट नंबर 3 बन गया और रिजर्व वाला हो जाएगा नोट नंबर 2। ये नोट नंबर 2 और ये बन जाता है नोट नंबर 1। अब इसे हम लोग को पुट कर देना है यहाँ पर। দিদি একটু লাস্টটা দেখাও স্লাইডটা। হয়ে গেছে। तो पहला नोट नंबर ये शेयर कैपिटल के लिए आ जाएगा, नोट नंबर 1 रिजर्व सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के लिए नोट नंबर 3। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 5 लाख। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस आया 1,95,000 और ये वाला शेयर कैपिटल ये आ रहा है
ये क्या गलत कैलकुलेशन कितना लिखा है 80,000 प्लस 11,25,000 तो ये तो 12 आ जा रहा है 12,0 आ जा रहा है गलत हुआ था ना पहले टोटल फिर से एक बार देखो 11,25,000 हाँ 12,05,000 आ रहा है सारा टोटल कर लेंगे और ये ऐसे भी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है तो एसेट साइड हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो टोटल कर लेते हैं प्लस 1,95,000 प्लस 5 लाख तो 19 लाख टोटल बैलेंस शीट का हो गया 19 लाख तो इस तरह से हमें ऑथराइज्ड कैपिटल अगर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग यहाँ प्रेजेंटेशन में देखो वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक चीज देखो अगर तुम लोग ये नहीं भी लिखते हो ये तो ऐड होता नहीं है कहीं पर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा एज इट इज अगर लिख दोगे तो कुछ ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन कंसेप्ट तो पूरा गलत हो जाएगा और अगर ये बाई चांस मतलब किसी के मतलब देख ले कोई टीचर यहाँ पर तो फिर वो काट ही देगा पूरा सम्स को क्योंकि अगर नहीं देख पाता है तो अलग बात है लेकिन ये तो पूरा कंसेप्ट गलत है तुम लोग सिर्फ इसे 90,000 रख नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा 90,000 ऑथराइज्ड शेयर और यहाँ पर 1,12,500 इशूड ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट हो जाएगा इसीलिए यहाँ पर भी लिखना जरूरी है जबकि मैथमेटिकली इसमें कुछ इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल तो सिर्फ शो करना पड़ता है वो ऐड वगैरह तो होता नहीं है हाँ फर्क तभी आएगा अगर ऑथराइज्ड कैपिटल जितना है उतना ही इशूड कैपिटल हो जाएगा तो फिर टोटल में कुछ चेंजेस नहीं आएगा लेकिन तब ये जो है सिमिलर हो जाएगा जो भी हो तुम लोगों को क्या करना है ऑथराइज्ड कैपिटल में भी ऐड करके दिखाना है नंबर ऑफ शेयर्स और यहाँ पर भी ऐड करके दिखाना है तो यहाँ तो हो जाता है कभी कभी हाँ बताओ मैम ऑथराइज कैपिटल में तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ था तो 1 लाख प्लस 22,500 लिखे या फिर 90,000 से प्लस पे अच्छा वो 1 लाख लिखा हुआ था ना एक मिनट अच्छा 1 लाख में अगर हम लोग 22,500 एक मिनट देख लेते हैं 1 लाख ही था हाँ 1 लाख प्लस 22,500 तो ये हो जाएगा 1,22,500 हो जाएगा और इन लोगों ने बोला क्या था बोर्ड रेजोल्यूशन में क्या बोला है एक पढ़ लेते so necessary entries in the book prepare the extract of the balance sheet immediately after bonus issue assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital को increase करने के लिए देख सकते हैं अच्छा यहाँ रूल्स बता रहा है कि if the subscribed and paid up capital exceeds the authorized share capital as a result of bonus issue a resolution shall be passed जो कि यहाँ पर पास करने का बात बोला भी है और यहाँ पर वैसे ही हो रहा है हमारा जो authorized capital है वो कम हो जा रहा है then issued and subscribed capital तो हम लोग को क्या करना है रेजोल्यूशन पास करके authorized capital को भी इंक्रीज करना है थ्रू जनरल मीटिंग A return of bonus issue along with a copy of resolution authorizing the issue of bonus share is also required to file it register. लेकिन कितना करना है वो देखना पड़ेगा एक मिनट
अच्छा, तो यहाँ पर रूल्स ये हो रहा है कि हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल को ना, नॉर्मली ये होना चाहिए था 1 लाख प्लस 22,500 अगर होता तो 1,22,500, लेकिन एक्चुअली 1 लाख में से 90,000 ऑलरेडी इशूड था, ठीक है। तो 1 लाख में से 90,000 इशूड था, बचा हुआ था 10,000। तो हम लोग को क्या करना है, ये 1 लाख में नहीं जोड़ना है, जो हम लोगों को इंक्रीज करना है वो ऑलरेडी इशूड जो है प्लस बोनस इशू, ऑलरेडी इशूड प्लस बोनस इशूड करके ही हमें इंक्रीज करना है, नहीं तो एक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमारा देखो 1 लाख जो है वो तो ऑथराइज दिखा रहा है, उसमें से 90,000 पहले से ही इशूड था। इसका मतलब था 1 लाख में से 90,000 हमारा ऑलरेडी इशूड था, जैसे कि 10,000 में से ऑलरेडी 8,000 इशूड था, 1 लाख में से 90,000 इशूड था। तो आफ्टर बोनस हम लोग को क्या करना है, जो इशूड था प्लस बोनस इशू, उस हिसाब से हमें क्या करना है, इसे ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना है। तो हम लोग यहाँ पर 1 लाख प्लस 22,500 नहीं करेंगे, 1,12,500 करेंगे, मतलब ऑलरेडी इशूड प्लस बोनस इशू। इसी तरह से हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग को ये वाला रूल्स फॉलो करना है ऑथराइज्ड। अच्छा, नेक्स्ट देखो, following is extract of the balance sheet of Preet Limited as at 31st March 2001, ठीक है। 15,000 12% preference share, 15,000 12% preference share at the rate of 100 दिया हुआ है, 1,50,000 equity share दिया हुआ है, issued and subscribed capital 12,000 12% preference share, तो 15 में से 12 और यहाँ पर 1,50,000 में से 1,35,000, लेकिन ये भी है पार्टली पेड अप और कुछ रिजर्व सरप्लस बता के रखा है, जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस। On 1st April, the company had made final call to each on 1,35,000 equity shares. The call money was received on 20th April. तो सेम एंट्री होगा, सिर्फ अमाउंट अलग हो जाएगा, 1,35,000 into 2 करके। उसके बाद decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held. यहाँ भी रेशियो सेम है। So necessary journal entries in the books of the company and prepare the extract balance sheet. तो सेम ही क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉल कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,35,000 था और 2 रुपीज करके हमें कॉल करना था। तो देख लो कितना होता है, 2,70,000, तो 2,70,000 होता है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट वो हो रहा है 20th अप्रैल, सेम ही है क्वेश्चन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,70,000। नंबर ऑफ शेयर देखना पड़ेगा, बोनस शेयर, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना सारा होगा, 4 करके है, तो फिर 1,35,000 डिवाइडेड बाई 4, तो 33,750 आ रहा है, इंटू 10 कर दो तो 3,37,500, 3,37,500 टू, यहाँ पर लिख लेते हैं, टू बोनस टू शेयर होल्डर 3,37,500 होगा, क्योंकि 1,35,000 इक्विटी शेयर है और बताया गया है 4 होल्ड करने पे 1 मिलेगा, तो 1,35,000 शेयर होल्ड करने पे 33,750 मिलेगा। नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा और कैपिटल बनेगा 3,37,500। और फर्स्ट हमें रिजर्व में से यूज करना है सीआरआर, अगर सीआरआर है तो सीआरआर 60,000। उसके बाद सीआर यूज करना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना चाहिए। सीआर तो नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 37,500। फिर भी नहीं हो रहा है, और क्या ले सकते हैं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 1,80,000।
जनरल रिजर्व 1,80,000, तो -60,000 -37,500 -1,00,000, तो कितना बचा? 60,000 पीएल में चला जाएगा। पीएल से लेना पड़ेगा, सॉरी पीएल से लेना पड़ेगा, पीएल में जाएगा नहीं, पीएल से लेना पड़ेगा। 60,000 अवेलेबल तो था ना? हाँ अवेलेबल था, 3 लाख था। तो बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले बना लेते हैं दीदी टारगेटটা দেখাও। হয়ে গেছে। अच्छा, तो बैलेंस शीट में देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा। हम नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो बना देते हैं पहले, नोट्स टू अकाउंट्स, फिर पीछे फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले बनेगा शेयर कैपिटल का। फर्स्ट लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर, अच्छा उसके बाद कितना हो जाएगा फिर? 1,35,000 ऑलरेडी इशूड प्लस बोनस कितना था हमारा? 33,750, तो कितना हो जाएगा? वन लाख 35,000 और उसमें ऐड करना पड़ेगा 33,750, तो ये हो जाएगा 1,68,750, 1,68,750 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये हो गया ऑथराइज्ड। अब इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 12,000 at the rate of 10 each, 12% preference share, और 1,68,750 equity share at the rate of 10 each, 168,7500, और इसमें भी लिखना है आउट ऑफ एबव 33,750 by way of bonus issue। इसका टोटल 1807500। और रिजर्व सरप्लस अगर एक बार देखोगे तुम लोग, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व सीआरआर पूरा यूज हो गया है 60,000, ठीक है। जनरल रिजर्व भी पूरा यूज हो गया, सिक्योरिटीज सिर्फ पीएल जो है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। 60,000 यूज हुआ है, तो 3 लाख में से 60,000 हटा दो, 2,40,000 बचेगा, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस ना हम पूरा नहीं बना रहे, तुम लोग स्पेस छोड़ दो और उस हिसाब से वर्किंग्स में बना लो। यहाँ पर बाकी सारा लिख के हम सिर्फ पीएल दिखा देते हैं। पीएल जो है वो बच रहा है 2,40,000, ठीक है। और तुम लोग इसे जब बैलेंस शीट करके लिखोगे तो लिख देना कि ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। तो इसको आगे हम नहीं कर रहे क्योंकि ये हो जाएगा। रिजर्व सरप्लस तुम लोग लिखोगे इसे बस लाइन बाय लाइन। जनरल रिजर्व यूटिलाइज्ड इन बोनस इशू, फिर ये नील हो जाएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी नील हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नील हो जाएगा। पीएल का बैलेंस जो बचेगा वो, और उससे तुम लोग को बैलेंस शीट में शो कर देना है। अच्छा
अब हम लोग क्या करते हैं, राइट शेयर पढ़ लेते हैं और राइट शेयर का एक एग्जाम्पल कर लेंगे। बोनस शेयर में यही है, और जो बाकी क्वेश्चन रहेगा वो होमवर्क में देंगे तो तुम लोग कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। राइट शेयर क्या होता है, देखो कंपनी जब शेयर क्या करना चाहती है और भी शेयर इशू करना चाहती है तो फिर कंपनी को सबसे पहले ऑफर करना पड़ता है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तभी कंपनी शेयर को इशू कर पाएगी। सब्सक्राइब शेयर होल्डर तो सबसे पहले कंपनी को ऑफर करना पड़ेगा, अगर वो लोग नहीं लेता है तो ही फिर कंपनी किसी और को दे सकती है। तो ये जो राइट जनरेट होता है उसे ही बोला जाता है राइट शेयर, इसीलिए इसे बोला जाता है राइट शेयर, ठीक है। तो पहले इसका लिख लो, व्हेन एट एनी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल proposes to increase its subscribed share capital by, ये शेयर कैपिटल लिखा है मैंने, बाई इश्यू ऑफ फर्दर शेयर। कंपनी अगर अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है बाई इश्यू ऑफ फर्दर शेयर, सच शेयर्स shall be offered to person who at the time of offer are holder of equity share of the company। तो यही मैंने बताया कि कंपनी अगर अपना इक्विटी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है थ्रू इश्यू ऑफ फर्दर शेयर, तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एग्जिस्टिंग अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है तो उनको ऑफर करना पड़ेगा। और क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगा, देखो कंडीशन अप्लाई, ऑफर shall be made by नोटिस, पहले नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए, पॉइंट ए, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर ऑफर्ड, कितना शेयर ऑफर किया जा रहा है, मतलब रेशियो क्या है, कितना शेयर होल्ड करने पे कितना शेयर ऑफर किया जाएगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, टाइम लिमिट मतलब कितने दिन के अंदर हमें वो शेयर जो है वो एक्सरसाइज करना है, टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट बताना पड़ेगा। नॉर्मली रूल्स जो है वो क्या होता है, देखो टाइम लिमिट का, इसका रूल्स बता देते हैं, नॉट लेस देन 15 days and not exceeding 30 days from the offer। तो ऑफर देने के 15 दिन के अंदर लेना है, और मतलब मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30, मतलब 15 to 30 डेज के अंदर हमें वो ऑफर जो है अगर लेना है तो बताना पड़ेगा कंपनी को कि हम ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं। प्रीवियस स्लाइड नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द ऑफर, ऑफर डेट से 15 to 30 डेज के अंदर ऑफर जो है एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज इसे माना जाएगा कि कैंसिल, मतलब जिस शेयर होल्डर को ये नोटिस दे दिया जाएगा उसे 15 से 30 दिन के अंदर ऑफर को एक्सेप्ट करना है, अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये माना जाएगा डीम्ड टू बी कैंसिल। हो गया मैम। अदरवाइज उसी के साथ लिख लो, अदरवाइज डीम्ड टू बी कैंसिल्ड, या फिर माना जाएगा कि ये कैंसिल हो जा रहा है।
नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बताया हुआ होना चाहिए, अगर नहीं बताया हुआ होता मतलब इस तरह से लिख लेते हैं, अनलेस AOA ऑफ कंपनी, अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज प्रोवाइडेड द ऑफर, otherwise provided the offer should deem to include right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered in favor of any other person, जिसे ऑफर किया जा रहा है, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर नहीं लेना है तो फिर वो क्या कर सकता है, अपना जो राइट है वो रिनाउंस कर सकता है, यानी किसी और को सेल कर सकता है इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। इसीलिए बोल रहे हैं अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइडेड द ऑफर शुड डीम टू इंक्लूड राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस, मतलब जो पर्सन का राइट है वो ऑफर एक्सरसाइज करने का, उसके पास ये राइट भी है कि वो अगर खुद नहीं लेना चाहता है तो वो रिनाउंस कर सकता है इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। पॉइंट 3, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, मतलब 15 to 30 डेज के अंदर अगर नहीं ले रहा है, इन द नोटिस और ऑन receipt of earlier intimation that existing shareholder have declined to accept the share offered, the board of director, ये है board of director, may disposed of them in such a manner which is not disadvantageous to the shareholder or company। इसका मतलब ये है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट चला गया, ठीक है, जो नोटिस में मेंशन किया हुआ था, इन द नोटिस ऑन receipt of earlier intimation that existing shareholder declined to accept the share offered, टाइम चला गया है जो मेंशन किया हुआ था और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने जो ऑफर है वो एक्सेस नहीं किया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिस्पोज ऑफ देम इन सच ए मैनर, मतलब वो किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के, वो क्या कर सकते हैं, उन शेयर, जो शेयर एक एक शेयर होल्डर को एज ए राइट जाने वाला था, अगर ऐसा शेयर जो एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, जो राइट शेयर एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, कंपनी चाहे तो वो खुद इसे क्या कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है किसी और पर्सन को, लेकिन उस पर्सन को करना पड़ेगा जिससे ना तो उस शेयर होल्डर को ना तो कंपनी को कोई भी डिसएडवांटेज हो, मतलब किसी लॉस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे ही किसी पर्सन को करना पड़ेगा। ये कंपनी के ऊपर भी लागू होता है कि ऐसे पर्सन को दे जिससे कंपनी या शेयर होल्डर को डिसएडवांटेज ना हो, और सिमिलरली ये राइट शेयर जो शेयर होल्डर है उसके ऊपर भी लागू होगा कि वो ऐसे ही किसी को रिनाउंस करे अपना राइट जिससे कंपनी को या फिर शेयर होल्डर को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। तो ये था राइट शेयर, और यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, मैं मतलब प्रैक्टिकली क्या क्या होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो,
A company is planning to raise fund by making right issue of equity share to finance its expansion. कंपनी क्या करना चाहती है, अपना फाइनेंस जो है एक्सपेंड करना चाहती है, तो इसके लिए शेयर इशू करना चाहती है. द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 50 लाख कैपिटल है, रुपीज में दिया हुआ है. द मार्केट प्राइस ऑफ इट शेयर 42, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 42. The company offered to its shareholder the right to buy 2 shares at 11 each for every 5 shareholder. मतलब यही राइट शेयर है, कंपनी ऑफर कर रही है शेयर होल्डर को कि 2 शेयर बाय कर सकते हो एट द रेट ऑफ 11. ये फ्री में नहीं होता है, ठीक है, ये बोनस शेयर की तरह फ्री में नहीं होता है, ये कंसेशनल रेट में होता है, कभी कभी फ्री में होता है, नॉर्मली कंसेशनल रेट में ही होता है राइट शेयर. तो कंसेशनल मतलब मार्केट से कम में. तो 11 पर शेयर में दिया जाएगा. मार्केट प्राइस तो अभी 42 चल रहा है और रेशियो बता के रखा है 5 शेयर होल्ड करने पे 2 शेयर राइट शेयर मिलेगा. क्या क्या कैलकुलेट करना है? थियोरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू, मतलब राइट इशू होने के बाद मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, जो कि अभी 42 चल रहा है. द वैल्यू ऑफ राइट्स का वैल्यू कितना हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है. तो देखो किस तरह से करना है. सबसे पहले हम लोग को बोला है थियोरेटिकल मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है. थियोरेटिकल मार्केट प्राइस मतलब आफ्टर राइट इशू, राइट इशू होने के बाद क्या प्राइस होगा. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट प्राइस क्या था. मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा था 42 और अगर कोई 5 शेयर होल्ड कर रहा है तो उसे 2 राइट शेयर मिलेगा, ठीक है. तो 5 शेयर अगर होल्ड कर रहा है 2 राइट शेयर मिलेगा. तो हम लिखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ 5 शेयर्स. अगर कोई 5 शेयर्स होल्ड कर रहा है तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं. तो मार्केट वैल्यू ऑफ 5 शेयर्स क्या चल रहा है, 5 इंटू 42, 210 रुपीज, ठीक है. और राइट शेयर जब वो एक्सरसाइज करेगा तो 2 राइट शेयर मिलेगा. अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग राइट शेयर. तो 5 शेयर होल्डर को 2 राइट शेयर मिलेगा और राइट शेयर का वैल्यू लगाया इन लोगों ने 11 रुपीज करके, तो ये हो गया 22. तो टोटल हो गया 232. टोटल शेयर का वैल्यू हो जाएगा. कोई भी एक शेयर होल्डर अगर 5 शेयर होल्ड कर रहा है और उसको 2 राइट शेयर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो जो इन्होंने अनाउंस किया है, तो उसका शेयर कैपिटल बन जाएगा 232. तो हम लोग को पूछा है कि एक एक शेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज थियोरेटिकल प्राइस. तो मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू क्या हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल 232 और नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, पहले था 5 अब हो गया 2 आफ्टर राइट इशू. तो 232 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाता है देखो 33.14 अप्रोक्स, ठीक है, 33.14 अप्रोक्स हो जाता है. तो ये मिल गया हमें मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू. तो हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या वैल्यू था देखा, आफ्टर राइट इशू हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल एक शेयर होल्डर के लिए मैंने कैलकुलेट कर लिया कितना होगा. तो मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू हमें मिल गया 33.14. पहले था 42 अब हो गया 33.14. जब भी राइट शेयर इशू किया जाता है, क्योंकि ये कंसेशनल रेट में होता है ना, तो प्राइस क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, प्राइस हमेशा कम हो जाता है शेयर का. नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ राइट्स, वैल्यू ऑफ राइट्स पूछ रहा है. तो वैल्यू ऑफ राइट इसका मतलब कितना हो गया. तो देखो वैल्यू ऑफ राइट किस तरह से कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट इशू, सॉरी मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट इशू नहीं, मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू. मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू. माइनस कर देंगे आफ्टर ये थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, इसे एक्स बोलते हैं, इसे एक्स राइट प्राइस भी बोलते हैं. आफ्टर राइट इशू बोलते हैं एक्स राइट प्राइस और बिफोर राइट इसे कम राइट प्राइस भी बोलते हैं, कम राइट प्राइस, और इसे बोलेंगे एक्स राइट प्राइस.
तो मार्केट में प्राइस बिफोर राइट इशू कितना था, मार्केट में प्राइस था 42 और राइट इशू होने के बाद हो गया है 33.14। तो 42 माइनस 33.14 यानी राइट का वैल्यू कितना हो गया 8.86। राइट शेयर का वैल्यू हो गया 8 पॉइंट, क्योंकि 42 तो ऑलरेडी था, ये कम होके हो गया 33.14 यानी 8.86 जो है वो राइट इशू का वैल्यू हुआ। परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, पहले शेयर कैपिटल कितना था ये देखते हैं। पहले शेयर कैपिटल था 50 लाख, तो यहाँ पर लिख देते हैं 50 लाख इंटू 100 और इंक्रीज कितना हुआ है, क्योंकि हमारा जो रेशियो था वो था अगर कोई 5 शेयर होल्ड कर रहा है तो उसे कितना शेयर मिल रहा है 2 राइट शेयर, तो फिर 1 के लिए 2/5 सिमिलरली बोनस शेयर की तरह। और 50 लाख फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है 10 होता है, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर लो तो 5 लाख शेयर होल्डर को राइट इशू किया जा रहा है, तो 2/5 इंटू 5 लाख, तो देखो कितना होता है, ये हो जाता है नंबर ऑफ शेयर 2 लाख हो जाता है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 2 लाख, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज 50 लाख में 2 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो 2 लाख, अच्छा ये 2 लाख हो रहा है या 20 लाख हो जा रहा है, 5 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, नहीं 2 लाख ही हो रहा है। फिफ्टी लाख था ना, देखिए हाँ 50 लाख ही है, तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा 5 लाख ही तो आएगा, हाँ 5 लाख ही तो आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, तो 5 लाख इंटू 2, 5 लाख इंटू 2 10 लाख डिवाइडेड बाई 5, हाँ 2 लाख ही आ रहा है, ठीक है 2 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100, तो 4% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हो जा रहा है 4%। अच्छा ये 2 लाख नंबर ऑफ शेयर है, एक चीज देखो ये गड़बड़ हो जा रहा है, ये 40% होगा, देखो क्यों, क्योंकि ये मैंने 50 लाख लिखा है ना, तो फिर इसे भी मुझे लिखना पड़ेगा 20 लाख, क्योंकि 2 लाख तो नंबर है, नंबर ऑफ राइट शेयर, नंबर ऑफ राइट शेयर ये हो गया 2 लाख, तो कैपिटल कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 10, 20 लाख हमें पूछा है कैपिटल में इंक्रीज कितना है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, तो 40% हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा हम लोग को, नंबर ऑफ शेयर था वो कैपिटल था, तो ये गलत हो जा रहा था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कैपिटल 20 लाख। अच्छा ये बोनस का है, ये होमवर्क रहेगा इलास्ट्रेशन 15, ये अभी नहीं करेंगे, ये तुम लोग घर पे करोगे। अच्छा इलास्ट्रेशन 16 भी है बोनस का, ये भी तुम लोग कर पाओगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही है। इलास्ट्रेशन 17 ये क्या है ये देख लेते हैं, ये भी है बोनस का, ये 3 होमवर्क रहेगा बोनस का। ये वाला राइट शेयर का है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये नहीं कर पाओगे हम लोग, तब तक राइट शेयर का और एक तो सम्स करते हैं, देन हम लोग वो वाला सम्स कर पाएंगे, तो तुम लोग होमवर्क में वो कर पाओगे। एक क्वेश्चन राइट शेयर का देते हैं, एक कंपनी ऑफर न्यू शेयर 100 each at 25% premium to
existing shareholder on 1/4 basis. The cum right price यानी बिफोर राइट, ठीक है, is 150. Calculate value of right and x right price. तो तुम लोग ये मुझे करके बताओ. अभी हम लोगों ने सीखा है कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस. दो आंसर तुम लोग को करना है, वैल्यू ऑफ राइट बताना है और कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस. तो सबसे पहले एक्स राइट प्राइस ही तुम लोग को कैलकुलेट कर लेना चाहिए. अगर एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट कर लोगे तो कम राइट और एक्स राइट का जो डिफरेंस होता है वही वैल्यू ऑफ राइट होता है. तो सबसे पहले एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करो. और एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इश्यू. ठीक है, मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इश्यू. ये जो हम लोगों ने देखा था. और 1 के लिए 4 बेसिस पे. क्या कर रहे हो तुम लोग? ये देखो यहाँ पर क्या बताया है कि अगर एक राइट शेयर मिलेगा अगर कोई 4 शेयर ऑलरेडी होल्ड करके रखा है. तो कंपनी का न्यू शेयर जो हो रहा है ऑफर, मतलब राइट शेयर का वैल्यू लगा है 100 इज एट 125% प्रीमियम, यानी 125 जो है वो राइट परचेज का वैल्यू लगाया है इन लोगों ने कि अगर कोई राइट शेयर लेगा तो उसे 125 दे के लेना पड़ेगा, जिस शेयर का वैल्यू भी मार्केट में चल रहा है 150. तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसी को मिलेगा. तो 150 करके अगर कोई 4 शेयर होल्ड करके रखा है यानी 600 का उसका अगर शेयर कैपिटल है, आफ्टर राइट परचेज उसका शेयर कैपिटल बन जाएगा 725. एक राइट शेयर मिल जाएगा 125 का. अब 725 और उसके पास शेयर होल्डिंग हो जाएंगे 4 + 1 5 यानी 145 पर शेयर. तो ये बन गया हमारा एक्स राइट वैल्यू. और वैल्यू ऑफ राइट कितना हो जाएगा? एक्स और कम का डिफरेंस. तो कम वैल्यू कितना है? कम वैल्यू है हमारा 150 और ये है 145. तो आंसर आ जाएगा ₹5 पर शेयर. अच्छा, अब बोनस बोल रहे, सॉरी, अकाउंटिंग जो जर्नल एंट्री होता है राइट शेयर का वो हम लोग देख लेते हैं. राइट शेयर परचेज किया जाता है कुछ ना कुछ प्राइस में, इसीलिए बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, और फिर इसे ट्रांसफर कर देंगे बैंक टू, अगर प्रीमियम होगा यहीं पर लिख देते हैं, अगर प्रीमियम होगा तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर प्रीमियम नहीं होगा तो सिर्फ बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल.
तो इस रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए कंपनी हैविंग 1 lakh share at the rate of 10 each as its issued share capital and having a market value of rupees 46 issues rights shares in the ratio 1:10 at an issue price of rupees 31। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। क्या बोला है, कंपनी के पास 1 लाख शेयर है 10 इंच वाला एज इट्स इशूड सब्सक्राइब कैपिटल एंड हैविंग ए मार्केट वैल्यू ऑफ 46, जिसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 46, इशू करना चाहता है राइट शेयर इन द रेशियो 1:10। तो अगर 1:10 में राइट शेयर हम इसी में लिख देंगे, ठीक है। 1:10 में अगर हम लोग को राइट शेयर इशू करना है तो पहला बात ये देखना चाहिए कितना सारा राइट शेयर इशू करना पड़ेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी 10,000 राइट शेयर हमें इशू करना पड़ेगा। और इसका इशू प्राइस बता के रखा है 31। तो 10,000 पहले नंबर ऑफ शेयर्स आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने, ये बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स की तरह ही होगा। 10,000 इनटू, अगर 31 इसका प्राइस है तो हमेशा से इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू तो 10 होता है, तो फिर प्रीमियम कितना हो रहा है 21, तो ये हो जाएगा 21 और ये 2,10,000, ये 1 लाख हो जाएगा और ये हो जाएगा 31, तो 3,10,000। तो बस ये इक्विटी शेयर की तरह एंट्री है, इसका इसी तरह से एंट्री कर लेना है। तो यहाँ से देखो नॉर्मली राइट शेयर थियोरेटिकल पार्ट ही रहता है, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये जो हम लोगों ने किया, ये 3 जो पॉइंट पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उस क्वेश्चन में कि एक थियोरेटिकल प्राइस कैलकुलेट कर लो, आफ्टर राइट प्राइस कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर और इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर आए तो कभी राइट शेयर का अकाउंटिंग, जो कि बिल्कुल इक्विटी शेयर की तरह ही है कि अगर शेयर इशू किया जा रहा है तो क्या एंट्री होगा उसका, क्योंकि इसमें भी पैसा लिया जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस तरह से होगा। तो राइट शेयर से यही आता है और बाकी बोनस शेयर से उसमें भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलग तो कुछ नहीं है। बस यहाँ पर जो मैंने होमवर्क दिया है तुम लोग को, ये लास्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग एक बार ट्राई करके देखना, अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो हम करवाएंगे। ये जो क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 18 है, बाकी तुम लोग कर पाओगे। बोनस शेयर तो सारा ही कर पाओगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको छोड़ के सारा ही बोनस शेयर वाला क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 17, 16, 15 और हम लोगों ने कहाँ तक किया, अप टू 14 तक कर लिया। तो बस 3 होमवर्क रहेगा इसमें, 3 क्वेश्चन है होमवर्क रहेगा, एक राइट शेयर के लिए और 2 बोनस शेयर के लिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर था जो कि लगभग कंप्लीट है। ये 3 क्वेश्चन हो जाएगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पढ़ेंगे, तो वो भी छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। ये बोनस शेयर, इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं।